नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन को लेकर दोस्तों अंदर की बात आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। तो आखिरकार दोस्तों EPS 1995 पेंशन और 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को लेकर भीतर की बात क्या सामने आई है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दोस्तों आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों आप सभी को जानकारी देंगे EPS पेंशनर्स की हो गई है जीत, पेंशन अब मिलेगी। यहाँ पर जो है मांग जो है 7,500 की पेंशन के कैलकुलेशन कैसे होगा, कब मिलेगी हम सभी को पेंशन, मिनिमम पेंशन कितनी आप सभी को मिलेगी, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला हुआ है। कर्मचारियों की दौड़ हुई है, खुशी की लहर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन को लेकर भीतर की बात दोस्तों हम सभी के लिए निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाराणसी से PM मोदी जी 6,007 करोड़ का इनाम दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो है दाव है। मोदी सेना के लिए वाकई में बड़ी बात है। चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में बड़े बड़े नेता इसी तरीके के बदलाव करते आ रही हैं। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल के पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर तमाम तरीके की यहाँ पर पोस्ट करके बताया है। यहाँ पर जो है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और 7,500 को लेकर बड़ी खबर आई है। कनाडा में भी दोस्तों यही स्थिति अपनाई जा रही है। अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए जस्टिस ट्रूडो अल्पसंख्यक सिख समुदाय को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि भारत को बदनाम करने और उससे संबंध तोड़ने तक की बात कर रहा है। मोदी जी को वोट पाने के लिए इनाम देने की राजनीति का मुकाबला यहाँ पर जो है NSC के नेता मजबूत और प्रभावी ढंग से मीडिया अभियान के जरिए कर रही हैं। अगर स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कल मोदी जी द्वारा बुजुर्ग EPS 95 पेंशन भोगियों के साथ 2 बार विश्वासघात की यहाँ पर जो है खबर देखने को मिली और वाराणसी के लिए घोषित किए गए 38 विकास परियोजनाओं की भी खबरें जो है प्रकाशित हो रही है। तो भाजपा इस प्रभाव से बच जाएगी। इससे उपचुनाव में भाजपा की संभावना पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यह हमारे दिमाग में संभावना पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, यह हमारे दिमाग में है। और कैसे वाराणसी के मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान 2 राउंड की मतगणना में PM मोदी जी परेशान कर रहे थे, वह कांग्रेस के उम्मीदवार से पीछे चल रही थी। PM के कद को देखते हुए उनकी जीत मामूली अंतर से हुई, मारने का मौका है ना। इस पर जवाब देते हुए पेंशनर सनत रावल ने गौतम चक्रवर्ती जी को संबोधित करते हुए लिखा था कि बहुत ही सही है, सही कहा है। अगर इस बार भाजपा NDA दीपावली यहाँ पर जो है महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले NSC की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन मंजूर नहीं करती है तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की जो पेंशन भोगी और साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगी है उनके पास चुनाव का बहिष्कार करने और भाजपा NDA का समर्थन न करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। और एक अन्य पेंशन भोगी जो आप सभी के लिए रामकृष्ण शुक्ला का भी कहना है कि राजनीतिक जहां से हमारे विचारों की सीमा समाप्त होती है, राजनीतिक का विचार वहीं से शुरू होता है। तो मोदी जी शायद स्वयं देश के घर में ले जाना चाहते हैं, स्वयं के घर में देश को ले जाना चाहते हैं। ऐसी तमाम जो बातें हैं वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए पेंशन धारकों की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मोटा मोटा हम सभी के लिए बात करें तो EPS 95 पेंशन धारकों की बातों को यहाँ पर जो खबरों को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि PM मोदी जी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं और इसके बावजूद अब जब नजदीक में चुनाव आ रहे हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों यहाँ पर 6,700 करोड़ रुपए का इनाम भी उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर जो दे दिया जा चुका है। इससे दोस्तों होगा ये कि पेंशन की जो बातें चल रही है वो मीडिया पर हाल फिलहाल में नहीं चलेगी और यहाँ पर मोदी जी की तमाम योजनाओं के बारे में जो है गुणगान किया जाएगा, बखान किया जाएगा। इतने में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और ये टेक्निक जो है मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से चुनाव जब भी आते हैं तब अपनाती है और पेंशन धारकों का मुद्दा जो है वो भटकाने की कोशिश करती है। ऐसा लगातार जो है पेंशन धारकों का कहना दोस्तों इन दिनों नजर आ रहा है।
वहीं दोस्तों बात करें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलेगी, कैलकुलेशन कैसे होती है, मिनिमम पेंशन कैसे मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उन कर्मचारियों को नियमित पेंशन प्रदान करना है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएफ में योगदान किया था। तो ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित राशि हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। ये योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो कि निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी आय का कोई भी अन्य स्रोत नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की गणना कैसे की जाती है, न्यूनतम पेंशन कितनी होती है और इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी न केवल पेंशनर्स के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी उपयोगी होने वाली है। तो अगर आप पेंशन धारक हैं या फिर पेंशनर्स धारकों के परिवार से आते हैं तो इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम सभी को बताने जा रहे हैं। जहां ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की गणना एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला कर्मचारी की औसत वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है, जहां औसत मासिक वेतन अंतिम 60 महीनों का होता है और सेवा वर्ष कुल सेवा वर्ष जिसमें कर्मचारी ने ईपीएस में योगदान दिया होता है वो माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी भी कर्मचारी का अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन 15,000 रुपए है और यहाँ पर उसने 20 वर्ष तक सेवा किया तो उनकी मासिक पेंशन कितनी होगी, तो जिसमें 15,000 से गुणा किया जाएगा यहाँ पर 20 में और बट्टे में 70 लगाया जाएगा, जिससे उनकी जो पेंशन है 4,285 रुपया प्रति महीना निकल कर आएगी। वही दोस्तों बात करें न्यूनतम और अधिक पेंशन की तो दोस्तों ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि अधिकतम पेंशन की सीमा कोई भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये कर्मचारी के द्वारा औसत वेतन और सेवा वर्ष पर निर्भर करती है। यह आंकड़ा दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकल कर सामने आया है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा फैसला है, कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर। तो भारत में पेंशन प्रणाली का इतिहास पुराना और समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस ऐसी प्रणाली थी जो कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति के बाद जीवन भर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी। हालांकि 2004 में इस नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में इसे बदल दिया गया था, जिससे कई कर्मचारियों को असंतोष उत्पन्न हुआ। हाल ही में कुछ राज्यों ने ओपीएस को पुनः लागू करने का निर्णय लिया, जिससे ये विषय फिर से चर्चा में इन दिनों आ गया है। पुरानी पेंशन योजना एक गैर अंशदायी और गारंटीकृत पेंशन प्रणाली थी जिसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% जीवन भर के लिए यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलता था। इसके विपरीत नई पेंशन योजना एक अंशदायी प्रणाली है और जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और पेंशन की राशि बाजार पर आधारित होती है। तो पुरानी पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों गैर अंशदायी प्रणाली यानी कि ओपीएस में कर्मचारी को अपने वेतन से कोई भी योगदान नहीं करना पड़ता था और जीवन भर पेंशन की गारंटी। तो यह योजना जीवन भर के लिए गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती थी। यह सरल और स्पष्ट थी जिससे किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं थी। और पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर बात करें तो हाल ही में कुछ राज्यों ने ओपीएस को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने 2022 में इसे वापस लाया, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 2023 में इसे अपनाया और इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को प्रदान करना था। तो इन्हीं को देखते हुए केंद्र सरकार पर भी लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। जब भी चुनाव आता है ये मुद्दा एक बार फिर से खुलकर आता है। अब इस मुद्दे को बड़ी संख्या के अंदर लोगों का समर्थन मिलने लगा है और इसी को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वह जो है एनपीएस को समाप्त करके अब यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन योजना को लाएं, जिससे कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन मिल सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी अंशदान नहीं करना पड़े। लेकिन हाल फिलहाल में केंद्र सरकार का मूड जो है वो इन दिनों ओपीएस के खिलाफ लग रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव किया गया है और अब सभी के लिए नया मॉडल यानी कि यूपीएस लाया गया है।